कर्मों की सजा कलयुग में अवश्य भुगतनी पड़ती है। यह ग्रहों का प्रॉमिस होता है कि कहीं ना कहीं अगर कर्मों में आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई चीजें बदलाव को लेके आई तो उसकी सजा, उसकी भुगतन भुगतनी ही पड़ती है। जन्म कुंडली जो होती है, जो आप इस जन्म में जी रहे हैं, इस जन्म में अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रहे हैं, ये इस जन्म में तो कर रहे हैं, मगर आप जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से कुंडली को देखते हैं या दिखवाते हैं तो ये जो कुंडली है जो इस जन्म में आप भोग रहे हैं, ये इस जन्म की नहीं होती, ये होती है पिछले जन्म की। पिछले जन्म का कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। तो मित्रों, धनु राशि वालों का जीवन अब कैसे, किस कदर इस जन्म में सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, कैसे ये 2025 का जो समय आने वाला है ये किस कदर आपके जीवन का भाग्य का साथ देगा, भाग्य में बदलाव लेके आएगा या ऐसे ही जिंदगी कटती चली जाएगी। तो देखिए, यहाँ जो स्थितियां हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। ग्रहों का राशि परिवर्तन होना, ग्रहों का वक्री मार्गी अवस्था में होना और त्रिक भाव से निकलना, ये आपके जीवन को बदलाव लेकर आता है। ऊपर वाले ने सब चीज़ें सेट करके दी हैं, कहीं ना कहीं भोग दिया है तो कहीं ना कहीं उसका फल भी दिया है। अब जो कुंडली है वो कुंडली आपकी जो है पिछले जन्म को दर्शाती है। अगर आपके जीवन में लगातार कष्ट बने हुए हैं, आपके जीवन में लगातार कर्जा बना हुआ है, बार बार आप अगर बर्थडे का केक काटते हैं या कोई घर में छोटा सा ही आयोजन करते हैं, कोई शुभ कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार से अनबन, रट्टे फसाद, फजीयत, कहीं ना कहीं मतभेद हो जाना, परिवार में लड़ाई झगड़े का वातावरण हो जाना, सिर्फ छोटा सा सेलिब्रेट करने के बावजूद, कोई भी सेलिब्रेट अगर आप प्रोग्राम करते हैं और अगर उसमें चें परेशानी, आपस में लड़ाई झगड़े, तू तू मैं होती है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कर्म भोग आ जाता है। बार बार अगर आप जीवन में चल रहे हैं, चाहे आप घर से कोई बाहर निकलते हैं, बार बार दुर्घटना हो जाती है, बार बार पैरों में चोट लग जाती है, बार बार हाथ पैर टूट जाते हैं या आपका इलाज चलता रहता है लंबे समय तक और बीमारी पकड़ में नहीं आती, तो ये भी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है जो दुख कष्ट को लेके आता है। इससे पीछा कैसे छूटेगा, कैसे छुड़ाएं और 2025 में कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा, मैं यही बताने जा रहा हूँ। आपने कोई गाड़ी खरीदी और गाड़ी का एकदम से एक्सीडेंट हो गया, आपने कोई खुशी का माहौल बनाया और उसमें रंग में भंग हो गया, भाई भाई में रट्टे फसाद फजीयत लंबे समय से चले आ रहे हैं, रट्टे फसाद फजीयत खत्म ही नहीं होते, प्रॉपर्टी विवाद खत्म ही नहीं होते, या आपके ऊपर कर्जा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा खत्म नहीं होता, कभी क्रेडिट कार्ड के लोन, कभी कार लोन, कभी घर की ईएमआई, या कोई आपने घूमने फिरने के लिए कोई लोन ले लिया, वो जान से तोहमत लग गई और लोन लिया था नौकरी के बदौलत और जैसे ही लोन लिया और नौकरी छूट गई, या कोई व्यापार आप कर रहे हैं, व्यापार में लगाते जा रहे हैं, पूंजी लगाते जा रहे हैं और घाटा होता चला जा रहा है, माल बिकता नहीं है, दुकान चलती नहीं है और आपकी जिंदगी कर्जों में चली जा रही है और भैया कर्जा हो गया है, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें कष्ट को लेके आती हैं जो जिंदगी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो मित्रों, अब क्या होगा, ये 21 जनवरी सन 2025 से जब कर्मों के फल आपको बदलाव के रूप में मिलेंगे, ये तो कष्ट परेशानियां पिछले जन्म की कुंडली के ऊपर है। इस जन्म की कुंडली आपकी अभी बनी नहीं है, वो जब बनेगी जब आप इस जन्म में पूरा भोगकाल करते चले जाएंगे। अब पिछले जन्म की कर्मों की सजा से पीछा छूटे कैसे, क्योंकि कलयुग का समय है, आदमी पे जलवाई नहीं है, दुख भोगे तो कब तक भोगे। दूसरे के यहाँ गाड़ी आई, 4 पहिया वाहन आया, आप कहीं ना कहीं सोचा आपने कि मेरे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही, दूसरे का काम धंधा अच्छा चल रहा है, उसकी जॉब अच्छी चल रही है, आपकी जॉब नहीं चल रही, तो भैया आपकी कुंडली में दोष है, उनका इलाज कराइए, रेमेडीज कराइए, कहीं ना कहीं जो हम आपको उपाय दें उनको करिए, उससे आपके जीवन के रास्ते खुलेंगे। मगर एक जनरल प्रोडक्शन के रूप में ये कर्मों के फल अब क्या 2025 में धनु राशि वालों को भुगतने पड़ेंगे या इनसे पीछा छूटेगा। देखिए, इस समय की बात करें, आपके जीवन में जो खुशियों का कारक है, रट्टे फसाद फजीयत की जिंदगी को खत्म करने वाला, भाई भाई में प्रेम बनाए रखने वाला, एनर्जेटिक खून में
इन्फेक्शन ना हो, खून आपका लाल कच्च हो, रक्त कणिकाएं हो और आपके आपस में प्रेम संबंध बने रहें, चाहे बहन से, चाहे आपके जो है दामाद से, या कहीं ना कहीं परिवार में कोई भी रिश्ता है उससे, या आपकी पति है आप तो पत्नी से, और पत्नी है तो पति से। तो ये सब मंगल के अकॉर्डिंग आता है अगर मंगल आपकी कुंडली में बलवान होता है। अब इस समय अगर धनु राशि वालों का लगन चार्ट खोल के देखा जाए तो लगन में इस समय शुक्रदेव बैठे हैं। शुक्रदेव निकल के ये धन भाव पे चले जाएंगे, ये स्थितियां हैं। यहाँ स्थितियां अगर देखी जाए तो त्रिक भाव में सबसे ज्यादा बलवान भाव दो भाव आते हैं। सबसे पहला आता है छठा भाव, जो धनु राशि वाले, जिसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। दूसरा जो भाव आता है वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल देव। 8वें घर में मंगल पेट विकार, दुर्घटना, चोट, एक्सीडेंट की संभावनाएं बनाना, भूमि विवाद, कहीं ना कहीं उलझनों में लगाना, या कोई ना कोई दोष उत्पन्न करता है। अब ये 21 जनवरी सन 2025 से मंगल देव सब रट्टे फसाद फजीयत को छोड़ते हुए ये आपके अष्टम भाव से निकल के धनु राशि वालों के 9th हाउस में चले जाएंगे। मंगल देव अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों के 5वें घर का लॉर्ड है और 12वें घर का लॉर्ड है। 5वें घर का लॉर्ड होके और 12वें घर का लॉर्ड होके अष्टम भाव में बैठना, ये मंगल से संबंधित चीजों को, चाहे शादी विवाह से रिलेटेड कोई काम है, शादी विवाह करना चाह रहे हैं धनु राशि वाले, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, या कोई जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं या उसे सेल करना चाह रहे हैं, इनके लिए ठीक नहीं है। कंप्यूटर का भी कारक मंगल है और कंप्यूटर से संबंधित जो भी वर्क होते हैं, चाहे वो देश में रह के विदेश में रह के, उसका भी कारक मंगल है। सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी, सिविल सर्विसेज की जो सरकारी परीक्षाएं हैं, जो फील्ड से संबंधित होती है, उसका भी कारक मंगल है। अगर धनु राशि वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब सिलेक्शन होगा 21 जनवरी सन 2025 से, जब मंगल देव आपके अष्टम भाव से निकल के भाग्य स्थान में चले जाएंगे। भाग्य का मंगल भाग्य के 9 द्वार खोलेगा। भाग्य का मंगल आपकी जो है संघर्ष को समाप्त करेगा। जिंदगी में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे। अगर धनु राशि वाले शादी विवाह करना चाह रहे हैं तो उनके शादी विवाह के योग बने हुए हैं, मगर मेरी राय यही रहेगी कि जब भी शादी विवाह करें, अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, सोच समझ के करें, क्योंकि शादियां जितनी जल्दी हो रही हैं उससे ज़्यादा टूट जाती हैं, तो वो फिर बाद में टेंशन का काम करती हैं। इसलिए अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए जब भी आप शादी विवाह करें, जन्म पत्र का अवश्य दिखवाएं। मैं गुण मिलान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर जन्म पत्रिका, जो लगन पत्रिका है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, वो आप प्रॉपर चेक करवाएं। उसमें ग्रह मैत्री देखें, हमसे दिखवाएं, तभी डिसीजन लें। नहीं तो जो है शादियां टूट जाती हैं, 2-4 महीने चलती हैं, शादियां टूट जाती हैं। आप, क्योंकि शादी का मकसद क्या होता है, देखिए जीवन में शादी या तो व्यक्ति को हाथी पे बिठा देती है। जब व्यक्ति शादी करता है तो ये मान के चलो बहुत अच्छा जीवन वो सोचता है, बहुत अच्छी जिंदगी सोचता है, मगर जब जो है मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, लड़के की या लड़की की या उन दोनों में से किसी की या दोनों की ही, तो उसमें जन्म पत्रिका अगर आप मिला के शादी नहीं करते हैं तो शादी के बाद रट्टे फसाद फजीयत इतने होते हैं कि गधे पे बिठाने का काम भी ये शादी करती है, और बाद में पूरा परिवार जो है चटनी की तरह पिस जाता है। और लड़की वाला कहता है कि लड़के वाले से तुम गलत हो, और लड़के वाला कहता है कि लड़की वाले से तुम गलत हो, और दोनों जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं और कोई समाधान नहीं निकलता है। तो इस टेंशन से बचने के लिए पहले ही गलतियां सुधार लो, कुंडली पे ध्यान दो, कुंडली तुम्हारी जड़ है। तो यहाँ जिनकी कुंडलियां अच्छी हैं और उनके शुक्र की दशा चल रही है, मंगल में शुक्र चल रहा है और कुंडली में शुक्र, शनि और राहु केतु अगर अच्छे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ जल्दी से जल्दी सेट होगी। आप भी हाथी पे बैठोगे, जिंदगी में बदलाव होंगे। तो मित्रों, ये जो अवसर है, ये आपके जीवन में बदलाव को लेके आएगा और आपके जीवन में निश्चित ही आपकी परेशानियों को खत्म करेगा, आपके जीवन में शुभ योग बनाएगा अगर आपकी कुंडली अच्छी है। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।